Albert Einstein said, and I quote, "Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." Hello friends, welcome to the new e-class. I hope you all are doing good. Friends, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में, और इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सो लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक। सो देखते हैं, हमारे पास कुछ पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन है जिसके बेसिस पर हम डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग करने वाले हैं। सो सबसे फर्स्ट आता है हमारा स्कोप, कि स्कोप के बेसिस पर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग कैसे डिफरेंशिएट करता है। बुक कीपिंग इज नैरो इन स्कोप whereas accounting is wide in scope. So क्यों है narrow in scope book keeping and accounting wider in scope क्यों है? सबसे पहले हम बात करते हैं बुक कीपिंग narrow in scope क्यों है। See, initial activities हम कुछ परफॉर्म करते हैं, कौन कौन सी होती हैं वो? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। सो ये बेसिकली आपकी किस में परफॉर्म होती है? ओनली बुक कीपिंग में। Whereas अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग में आपकी बुक कीपिंग की एक्टिविटीज़ के बाद की जो एक्टिविटीज़ है उनको भी परफॉर्म किया जाता है। वो कौन कौन सी है? समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। सो बेसिकली हम क्या कहेंगे, बुक कीपिंग में ओनली एंड ओनली इनिशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। Whereas if we talk about अकाउंटिंग में सभी एक्टिविटीज़ को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम आइडेंटिफाइंग एंड एंडिंग टिल कम्युनिकेटिंग। लेकिन बुक कीपिंग में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। तभी हम बोलते हैं बुक कीपिंग का स्कोप नैरो होता है, अकाउंटिंग का स्कोप वाइडर होता है। नेक्स्ट देखते हैं आप पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन। हमारे पास है स्टेज, कि स्टेज के बेसिस पर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग कैसे डिफरेंशिएट है। बुक कीपिंग आपका प्राइमरी स्टेज पर होता है, अकाउंटिंग आपका सेकेंडरी स्टेज पर। क्यों होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी पर? बुक कीपिंग में हम सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यू कैन से जिनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, आगे अकाउंटिंग की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो बुक कीपिंग आपका प्राइमरी स्टेज पर होता है, अकाउंटिंग आपका सेकेंडरी स्टेज पर। सबसे पहले हम बुक कीपिंग करते हैं, देन वी मूव ऑन टू अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन आता है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर कैसे है देखते हैं हम। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है बुक कीपिंग का? मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, एंड अकाउंटिंग में देखें तो असर्टेन नेट रिजल्ट्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव आपका बुक कीपिंग में क्या रहता है? ओनली एंड ओनली टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और कौन सी ट्रांजैक्शंस? ओनली एंड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। एंड इफ वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? टू असर्टेन दी नेट रिजल्ट्स। और यू कैन से मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेसेस का क्या रहता है जब वो अकाउंटिंग करते हैं? टू असर्टेन दी नेट रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस, कि क्या उनके बेसिकली नेट रिजल्ट्स आए, और यू कैन से नेट आउटकम्स क्या आए, और उनके बेसिस पर दे इंटरप्रेट दी करंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है नेचर ऑफ जॉब, कि बुक कीपिंग फंक्शन एंड अकाउंटिंग फंक्शन का नेचर ऑफ जॉब क्या है। बेसिकली आपका बुक कीपिंग फंक्शन रूटीन नेचर का रहता है, वेयरएज अकाउंटिंग फंक्शन आपका एनालिटिकल नेचर का रहता है। तो रूटीन नेचर का क्यों है बुक कीपिंग? बिकॉज हम जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं वो रेगुलर बेसिस पे करते हैं, कि हर रोज की ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एंड क्लासिफाई करते हैं। तो ये बेसिकली आपका रूटीन नेचर का रहता है, वेयरएज अकाउंटिंग एनालिटिकल नेचर का। एनालिटिकल नेचर का क्यों रहता है? बिकॉज जो बिजनेसेस होते हैं वो अपने आप को एग्जामिन करते हैं डिटेल में। जब भी अकाउंटिंग फंक्शन को हम परफॉर्म करते हैं तो किस लिए करते हैं? ताकि हमें नेट रिजल्ट्स पता लग सके। तो नेट रिजल्ट्स हमें कैसे पता लगेंगे? जब हम अपने बिजनेस को इन डिटेल
एनालाइज करेंगे कि कहाँ पर हमारे बिजनेस ने अच्छे से परफॉर्म किया एंड कहाँ पर बिजनेस ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया. सो नेक्स्ट कम्स हु परफॉर्म्स. कौन परफॉर्म करता है बुक कीपिंग फंक्शन एंड अकाउंटिंग फंक्शन. तो बुक कीपिंग आपका कौन परफॉर्म करता है, जूनियर स्टाफ, वेयरएज अकाउंटिंग फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, सीनियर स्टाफ. तो जूनियर स्टाफ बेसिकली हम उनको बुक कीपर के नेम से करते हैं. क्यों करते हैं? और यू कैन से द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द बुक कीपिंग फंक्शन इज नोन एज बुक कीपर. तो बेसिकली बुक कीपर जूनियर स्टाफ होगा. वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग फंक्शन, कौन परफॉर्म करेगा अकाउंटिंग फंक्शन को, सीनियर स्टाफ. तो सीनियर स्टाफ बेसिकली एक्सपीरियंस हैंड, और यू कैन से जब भी बिजनेसेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपके अपॉइंट होते हैं तो वो बेसिकली सीनियर स्टाफ में आता है. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे आर बेसिकली एक्सपीरियंस हैंड और यू कैन से एक्सपर्ट्स इन अकाउंट्स. सो द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इज नॉलेज लेवल. तो नॉलेज लेवल कैसे डिफरेंशिएट करेगा बुक कीपिंग फंक्शन को एंड अकाउंटिंग फंक्शन को? बुक कीपिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए होती है. क्यों चाहिए होती है? बिकॉज बुक कीपिंग में सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एक्टिविटीज ही परफॉर्म होती है, तो वहां पर ज्यादा एक्सपर्टीज और ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती. वेयर एज अकाउंटिंग में हायर लेवल ऑफ नॉलेज. तो हायर लेवल ऑफ नॉलेज क्यों चाहिए? बिकॉज बिजनेसेस को एट द एंड, और यू कैन से एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, बिजनेसेस को पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं या फिर उनके नेट आउटकम्स क्या रहे बिजनेसेस के. सो हायर लेवल ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन द अकाउंटिंग फंक्शन, वेयर एज लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन bookkeeping function. So that's all about today's session. I hope आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा. If you still have any doubts regarding this topic, please leave a comment below in the comment section. And अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो do share your views about the video in the comment box. And like, share and subscribe करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए और educational videos लाती रहूं. Also, don't forget to press the bell icon to watch my upcoming videos on time. Thanks for watching my video. Bye bye.